Hello students, good afternoon. Let's start our English class. In previous video we have completed chapter 6 and now I am going to start chapter 7, The Magic of Walt Disney. Okay? Walt Disney का जादू. Walt Disney was born in Chicago, Illinois on 5 September 1901. 5 दिसंबर 1901 में शिकागो इलिनॉइस में वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ. ही क्रिएटेड द फनी एनिमल कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस इन 1928 में उन्होंने एक बहुत ही फनी एनिमल कार्टून कैरेक्टर को बनाया जिसका नाम क्या था, मिक्की माउस. उन्होंने मिक्की माउस फनी एनिमल कार्टून कैरेक्टर को क्रिएट किया, बनाया. कब बनाया? 1928 में. मिक्की typically wears red shorts, large yellow shoes and white gloves and is one of the most recognizable cartoon characters in the world. जो मिक्की था वो टिपिकली क्या पहनता था? रेड शॉर्ट्स, लंबे से शूज, लार्ज येलो शूज एंड वाइट ग्लव्स पहनता था. एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कार्टून कैरेक्टर इन द वर्ल्ड. और जो पूरे वर्ल्ड में याद करने वाला, पहचाने जाने वाला एक मुख्य कार्टून कैरेक्टर था, है ना. मिक्की माउस का जब आप नाम सुनते हो तो आप समझ जाते हो ना कि उसके ड्रेस क्या होंगे. रेड शॉर्ट, लार्ज येलो शूज़, वाइट ग्लव्स. जब भी आप देखते हो तो समझ जाते हो कि मिक्की माउस है ना. इसी तरीके से लोग इसे याद करने लगे. लोग याद करते थे उसके कैरेक्टर को, सबको वो याद हो गया. ठीक है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन कार्टून. आप सब लोगों ने, अधिकतर लोगों ने कार्टून्स को देखा होगा. बिफोर कार्टून्स वर मेड, कार्टून बनने से पहले द चाइनीज़ पीपल हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड द शैडो प्ले. ये कार्टून बनने के पहले चाइनीज़ पीपल जो थे, चाइना के लोग थे, वो शैडो प्ले कुछ आविष्कार किया था, कुछ इन्वेंटेड किया था जिसे शैडो प्ले के नाम से जाना जाता था. शैडो प्ले मतलब परछाई का एक खेल होता था जिसमें परछाई दिखती थी इस प्रकार से. तो मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद क्या होता है, दिस शैडो प्ले गेव पीपल द आइडिया टू मेक कार्टून्स. और बहुत सालों बाद यही जो शैडो प्ले होता था जिसमें परछाई दिखती थी, इसी शैडो प्ले से लोग सोचे कि क्यों ना इसी, जब शैडो प्ले दिखता है तो कुछ परछाई ऐसी दिखती है, तो क्यों ना हम इसी से कुछ आइडिया लेकर कार्टून को भी बनाएं. ठीक है. तो कुछ सालों बाद ये जो शैडो प्ले था वो लोगों को आइडिया दिया क्या बनाने के लिए, कार्टून्स को बनाने के लिए. डू यू एक्चुअली नो व्हाट कार्टून्स आर. क्या आप सच में जानते हो, वास्तव में जानते हो कि कार्टून्स क्या हैं, कार्टून्स क्या होते हैं. कार्टून्स आर अ सीरीज ऑफ थाउजेंड ऑफ ड्राइंग्स विच फोटोग्राफ एंड दैम प्लेड एज अ फिल्म. कार्टून्स जो होते हैं वो हज़ारों ड्राइंग्स होते हैं, सीरीज़ होते हैं ड्राइंग्स के जो बनाया हुआ होता है. ठीक है. हज़ारों ड्राइंग्स होते हैं जिसका एक सीरीज़ होता है. ठीक है. लाइन से होते हैं वो. विच आर फोटोग्राफ्ड, जो फोटोग्राफ होते हैं, एंड देन प्लेड एज अ फिल्म, और उसे एक फिल्म की तरह प्ले कर दिया जाता है. मतलब एक सारे सीरीज़ में होते हैं, वो बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, एक सारे सीरीज़ में होते हैं. ठीक है. एक साथ तो उसी फोटोग्राफ में जो रहते हैं उसे एक फ़िल्म की तरह प्ले कर दिया जाता है. मतलब जैसे आप पिक्चर देखते हो तो सारे सीन उसमें आते हैं ना, तो उसी प्रकार प्ले करने के बाद उसमें बहुत सारे ड्राइंग्स एक साथ दिखने लगते थे. व्हेन दे आर प्लेड एज अ फिल्म, और जब इसे एक फ़िल्म की तरह प्ले किया जाने लगा, एक जब फिल्म की तरह ये प्ले हो रहा था, तो द ड्राइंग सीम टू बी मूविंग. जो ड्राइंग्स थी, जो चित्र थे, वो घूमते हुए नज़र आते थे. कैसा नज़र आते थे? ड्राइंग सीम टू बी मूविंग, घूमते हुए. ठीक है. मूव करते हुए, हिलते हुए. दैट इज़ वाई कार्टून्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमेटेड कार्टून्स. इसी प्रकार से कार्टून्स को, इसी वजह से कार्टून को क्या कहा जाने लगा, एनिमेटेड कार्टून्स. ठीक है. क्योंकि वो हिलते थे, मूव करते थे, इसलिए उन्हें एनिमेटेड कार्टून भी नाम से जाना जाने लगा. ओके. द फर्स्ट टॉकिंग कार्टून वॉज क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी. पहला बोलने वाला जो कार्टून था वो वॉल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया था. कौन क्रिएट किया था उसको? वॉल्ट डिज्नी ने, इन्होंने. ओके. इट वॉज कॉल्ड स्टीम बीट विली. इसे क्या कहा जाने लगा? स्टीम बीट विली के नाम से जाना जाने लगा. एंड इट्स हीरो, और इसका जो हीरो था वॉज अ लिटिल माउस. इसका जो हीरो था
वो एक छोटा सा माउस था, चूहा था, जिसका नाम था मिकी माउस। इन्होंने एक कार्टून को बनाया, ठीक है। उसका नाम किस नाम से जाना जाने लगा, वो स्टीम बीट। उसमें एक हीरो था, जो कौन था, एक छोटा सा चूहा था, वही हीरो था, उसका नाम था मिकी माउस, ठीक है। विद दिस वॉल्ट डिज्नी एज वेल एज मिकी माउस बिकेम वेरी फेमस। इस प्रकार से वॉल्ट डिज्नी के साथ मिकी माउस जो है बहुत ही फेमस हो गया। बट दिस कार्टून लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट। ये जो कार्टून्स थे ना, ये बहुत ही कुछ ही मिनट के लिए थे, कुछ ही मिनट के बाद ये ख़त्म हो जाते थे, कुछ ही मिनट के बाद ये इनका लास्ट हो जाता था, मतलब ख़त्म हो जाते थे। बट वॉल्ट डिज्नी वांटेड टू मेक अ कार्टून दैट वुड लास्ट फॉर एटलीस्ट एन आवर। लेकिन वॉल्ट डिज्नी चाहते थे, ऐसा कार्टून बनाना चाहते थे जो कम से कम कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक वो रहे, कम से कम 1 घंटे तक वो रहे, ख़त्म ना हो। तो ही वांटेड टू मेक द फर्स्ट कार्टून फिल्म। उन्होंने सबसे पहले एक कार्टून फिल्म बनना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक द फर्स्ट कार्टून फिल्म, वो एक कार्टून फिल्म बनाना चाहते थे। सो वॉल्ट डिज्नी बिकेम टू थिंक ऑफ अ गुड स्टोरी। उन्होंने, क्योंकि वो फिल्म बनाना चाहते थे कार्टून के ऊपर, तो वो एक अच्छी स्टोरी सोचना शुरू कर दिए कि कौन सी स्टोरी लिया जाए, कैसे फिल्म को बनाया जाए। एंड फाइनली ही सेलेक्टेड द फेरी टेल। और फाइनली उन्होंने किसका कहानी चूज़ किया, क्या सेलेक्ट किया, परियों की कहानी, फेरी टेल, ओके। स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स, आपने नाम सुना होगा ना, फेरी टेल, परियों की कहानी है ये, स्नो वाइट एंड 7 ड्रॉप्स। इसमें एक परी होती है, स्नो वाइट होती है, और उसमें 7 बौने होते हैं, है ना। ही सेलेक्टेड दिस फेरी टेल बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज अ परफेक्ट स्टोरी। उन्होंने इस फेरी टेल को सेलेक्ट किया क्योंकि वो ये सोचे कि जो है एक परफेक्ट स्टोरी है। क्या है, एक परफेक्ट स्टोरी है। जैसे कि इसमें प्रिंस भी है, प्रिंस भी था, राजकुमार भी था, राजकुमारी भी थी, उनका प्यार भी था, एंड द ड्रॉस फॉर फन, जो बौने थे वो मौज मस्ती के लिए भी थे, एंड द विक क्वीन एज अ वैम्प, और एक रानी थी, चुड़ैल की तरह थी। तो ये जो फिल्म होगी, जो स्टोरी होगी, इसमें सब कुछ होगा, ठीक है। इंटरटेनमेंट भी होगा, लव भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। इस वजह से उन्होंने इस स्टोरी को सेलेक्ट किया। एंड दस वेरी सून, इस प्रकार बहुत जल्दी वॉल्ट डिज्नी एंड हिज कंपनी स्टार्टेड टू वर्क ऑन देयर फिल्म। इस प्रकार वॉल्ट डिज्नी ने, उनकी कंपनी ने इस फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया। वॉल्ट वांटेड टू मेक ईच ऑफ हिज कैरेक्टर हैव अ स्पेशल पर्सनालिटी, इवन द 7 ड्रॉप्स। वॉल्ट चाहते थे कि इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उनके सबके अपने स्पेशल क्या हों, पर्सनालिटीज़ हों, सबके अपने अलग अलग पर्सनालिटी हों। यहाँ तक कि जो 7 बौने हैं उन लोगों की भी अपनी अलग अलग पहचान हो, उनकी अपनी पर्सनालिटी हो। इन द फेरी टेल, परियों की कहानी में, द ड्रॉप्स डू नॉट हैव नेम्स। परियों की कहानी में क्या था कि ड्रॉप्स के नेम्स नहीं थे, जो बौने थे ना उनके अपने नाम नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, वे साथ थे, दे आर ऑलवेज टुगेदर, वे हमेशा साथ होते थे, इसलिए उनके कोई नाम नहीं थे। बट वॉल्ट वांटेड टू चेंज दैट। वॉल्ट जो थे वो उसे चेंज करना चाहते थे, सबको अपनी पर्सनालिटी, अपना नेम और अपना फेस देना चाहते थे। सो ही गेव ईच ऑफ द ड्रॉप्स, सभी ड्रॉप्स को उन्होंने एक डिफरेंट नेम दिया, एंड अ फेस, और एक अलग चेहरा भी दिया। ही नेम देम डॉग, 7 ड्रॉप्स को उन्होंने नाम क्या क्या रखा, डॉग, ग्रम्पी, हैप्पी, स्नीजी, बेसफुल, स्लीपी एंड डोपी। सबको उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया। ईच नेम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द ड्रॉप्स, और उनका जो नेम था उनके पर्सनालिटी को शो करता था, मतलब उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनका नाम भी रखा गया, जैसा उनका नाम था वैसे उनकी पर्सनालिटी उससे मैच होती थी, ऐसा उन्होंने नाम रखा, ठीक है। तो डॉग इज़ क्लेवर, जो डॉग को उन्होंने बनाया था, डॉग जो उसका नाम दिया था वो क्लेवर था, कैसा है, वो क्लेवर है। एंड ग्रम्पी इज़ ऑलवेज एंग्री, ग्रम्पी जो है वो गुस्से वाला है, कैसा है, गुस्से वाला है, एंग्री, हमेशा वो गुस्सा रहता है। हैप्पी इज़ ऑलवेज हैप्पी, जो हैप्पी जिसका नाम था इस ड्रॉप का, वो हमेशा हैप्पी रहता था। स्नीजी, स्नीज अ लॉट, जो स्नीजी थी, जो स्नीजी था वो बहुत ही छींकता था। बेसफुल इज़ ऑलवेज साई, जो बेसफुल थी वो हमेशा साई करती थी, शर्माती थी। एंड द स्लीपी इज़ ऑलवेज स्लीपी, और जो स्लीपी थी वो हमेशा क्या करती थी, स्लीपी मतलब सोती रहती थी। एंड डोपी इज़ वेरी सिली, और जो डोपी था बहुत ही सिली था, कनिंग था, ओके। मैनी फेमस पीपल गेव देयर वॉइस फॉर द पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध लोगों ने इन सभी कैरेक्टर को, सभी पार्ट्स ऑफ कैरेक्टर को अपनी क्या क्या दिया, कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज़ें दी, ओके। बट फॉर स्नो वाइट, लेकिन स्नो वाइट के लिए वॉल्ट वांटेड अ स्पेशल वॉइस, स्नो वाइट के लिए
बॉन्ड जो है एक स्पेशल वॉइस चाहते थे। कैसे आवाज़ चाहते थे? एक स्पेशल वॉइस, जिसमें कुछ अलग बात हो आवाज़ में। वो ऐसी आवाज़ चाहते थे जो बहुत ही खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल वॉइस चाहते थे। तो ही वॉन्टेड द वॉइस ऑफ अ यंग अननोन गर्ल, वो किसी एक अनजान लड़की, यंग लड़की की आवाज़ को चाहते थे स्नो वाइट के लिए। तो ही सर्च फॉर द परफेक्ट वॉइस फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों के लिए परफेक्ट वॉइस के लिए ढूंढ रहे थे कि स्नो वाइट को किसकी आवाज़ दी जाए। इसके लिए बहुत दिनों तक वो सर्च कर रहे थे। वन डे ही कॉल्ड अ फेमस वॉइस कोच, एक दिन उन्होंने एक फेमस वॉइस कोच को बुलाया एंड टोल्ड हिम व्हाट ही वांटेड, और वो उन्होंने उससे बताया कि वे क्या चाहते हैं। एड्रीना द कोच यंग डॉटर वॉज लिसनिंग, जब वे बता रहे थे तो कोच की एक बड़ी बेटी थी एड्रीना, वो इन सब की बातों को सुन रही थी। तो सी इमीडिएटली सेड, उसने अचानक से कहा, हाउ अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहती है कि आप लोग का मेरे बारे में क्या ख्याल है? एड्रियना हैड अ क्लियर एंड सॉफ्ट वॉइस, एड्रियना की जो वॉइस थी बहुत ही साफ थी, बहुत ही तेज वॉइस थी, सॉफ्ट वॉइस थी। सी सून वॉन द रोल ऑफ द प्रिंसेस स्नो वाइट, उसे जल्द ही वो रोल मिल गया, स्नो वाइट का, प्रिंसेस का, राजकुमारी का रोल उसे मिल गया। उसकी आवाज़ उसे दे दी गई क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ही क्लियर और साफ थी। वॉल्ट डिज्नी ऑब्जर्व द वे हाउ सी वॉकड एंड टॉक्ड, वॉल्ट डिज्नी जो थे उसको ऑब्जर्व करते थे कि वो कैसे वॉक करती है, कैसे टॉक करती है, कैसे बात करती है, कैसे चलती है। एंड ही यूज दिस मोमेंट इन हिज ड्राइंग, और ऐसा ही मोमेंट जैसा वो मूव करती है, जैसे वो बात करती है, हिलती है, चलती है, वैसा ही मोमेंट वो अपने ड्राइंग में दे देते थे। कैसे क्या करते थे, जैसा उनका मूवमेंट होता था उस लड़की का, अर्जुना का, वैसा ही मूवमेंट वो अपनी ड्राइंग को दे दिया करते थे। बिकॉज ऑफ दिस, इस प्रकार से, द कैरेक्टर इन द फिल्म वॉकड, जो कैरेक्टर्स थी वो फिल्म में वॉक करती थी, चलती थी, एंड बिहेव इन अ वेरी रियल वे, और ऐसे बिहेव करती थी जैसे एकदम सच में कोई चीज़ हो रही हो, इधर रियल वे में। ठीक है। इट टुक मैनी थाउजेंड्स ऑफ ड्राइंग्स, ये बहुत सारे ड्राइंग्स को लिया गया, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स को लिया गया, एंड ओवर 700 आर्टिस्ट, और 700, लगभग 700 आर्टिस्ट जो थे इस काम को पूरा करने के लिए काम किए। When the film was finished, और जब ये फिल्म फिनिश्ड हो गई तो इट इवन हैड सॉन्ग्स, लास्ट में इसके एक सॉन्ग भी था। ठीक है, इन्होंने इसमें लास्ट में एक सॉन्ग भी रखा था। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स, क्या नाम था? स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स वॉज रिलीज्ड एज अ फिल्म, एक फिल्म की तरह ये रिलीज़ हो गई। कब? 1937 में, 1937 में ये एक फिल्म की तरह रिलीज़ हो गई, स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स। इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 आवर लॉन्ग, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, ये पता है कितना बड़ा था फिल्म? ये 1 और आधे घंटे, मतलब पूरा मिला के 1.5 घंटे की लगभग ये फिल्म थी। इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, ये बहुत ही बड़ा सफलता था उनके लिए, ये बहुत ही बड़ी सफलता थी। वॉल्ट डिज्नी एंड हिज कंपनी वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर द फिल्म, इस फिल्म के लिए वॉल्ट ने और उनकी कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। एंड आफ्टर डैट, उसके बाद मैनी पीपल स्टार्टेड मेकिंग एनिमेटेड कार्टून फिल्म्स, उसके बाद से बहुत सारे लोग कार्टून फिल्म को बनाना चालू कर दिए, स्टार्ट कर दिए, एनिमेटेड कार्टून फिल्म जो मूव कर सकती थी। ओके स्टूडेंट, हाउ वाज द स्टोरी? इट वाज इंटरेस्टिंग ना? यस। Now we will discuss about word meanings. Okay. Invented, it means made something new that was never there before, किसी चीज़ को बनाना जो पहले नहीं हुआ हो, जो कुछ पहले ना हुआ हो उसे बनाना, आविष्कार करना। एनिमेटेड मतलब होता है मेड लिवली, उसे ऐसा बनाना जैसे कि सच में कोई चीज़ें हो रही हों, वास्तविकता डालना किसी चीज़ में। फेमस मतलब होता है वेल नोन, प्रसिद्ध। सेलेक्टेड मतलब चूज करना। विक्ड मतलब इविल, मतलब जैसे हीरो होता है तो इविल, ठीक है, उसका अपोजिट है। वैम्प मतलब होता है बैड वुमेन, एक चुड़ैल उसमें थी, इविल थी, जो बुरी थी। ठीक है। ड्रॉप मतलब होता है पर्सन स्मॉल इन साइज, जो साइज में छोटे हों, बौने हों। सिली मतलब होता है स्टूपिड, दुष्ट। इमीडिएटली मतलब क्विकली, बहुत ही जल्दी। शार्प मतलब होता है पॉइंटेड, नुकीली, तेज।
ह्यूज मतलब होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ा. Okay student, you have to read it this chapter and find out difficult words, write down in your English copy, and after difficult words you have to write this word meanings also. difficult words के बाद आपको ये word meaning भी write करना है. Okay, this is your homework. Do your work. We will meet in our next video. Thank you.